अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। और हमने आज पढ़ना है ऑक्सफोर्ड न्यू कॉन्डन बुक 4 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 4 मैंने स्टार्ट किया हुआ था। उसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी बिल्कुल। तो आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, डैट इज़ 4C। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक्सरसाइज 4C को देख सकते हैं। तो वो वाले व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, ये मेरे पहले से वाले सब्सक्राइबर हैं, सब ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि प्रॉपरली आपको एक चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप देखें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है। द सम ऑफ, क्या लिखा हुआ, द सम ऑफ 244.15 एंड 2.5 इज़ डैश। तो इसलिए सम ये जो सारी हैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये मैंने एक पेज पे राइट कर लिए हैं ताकि हम वहाँ पर उसको आसानी से सोल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, आप लोगों के आसानी के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट करके रखे हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि हम यहीं पर सोल्व करके इनका आंसर लिख लें। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं द सम। सम का क्या मतलब होता है? सम का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। सम का क्या मतलब होता है? प्लस करना। सम का क्या मतलब होता है? जमा करना। तो मैं इसके ऊपर प्लस का साइन लगा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सम का क्या मतलब है? प्लस करना। किस किस को हमने प्लस करना है? 244.15 एंड 2.5। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर साइड पर क्या लिख दूँगी? 244.15। ठीक है, और प्लस का साइन लगा दूँगी। अब इसके नीचे हमने क्या लिखना है? 2.5। वो आप कैसे लिखोगे? तो देखिए, पॉइंट के नीचे आपने लगा देना पॉइंट। पॉइंट के बाद क्या है? 5 है, तो 1 के नीचे आ जाएगा 5। और पॉइंट से पहले क्या है? 2, और 2 जो पॉइंट के इधर आ जाएगा यानी कि 4 के नीचे आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है जी? प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है? प्लस करना है। तो हम इसको एट इजी प्लस कर लेते हैं। देखिए 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 + 1 कितने हो जाएंगे? 6। डेसिमल पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। 4 और 2 कितने हो गए? 6। फिर 4 ऐसे ही आ जाएगा और फिर क्या है? 2। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 246.65। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? द सम ऑफ 244.15 एंड 2.5 इज़ 246.65। ठीक है, ये हमने इसका आंसर जो है वो इधर लिख दिया। ठीक है, जब भी आपने डेसिमल को सम करना है या माइनस करना है तो आपने एक ध्यान लाजमी रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, बेशक आपके जो नंबर है आगे पीछे हों। नेक्स्ट है लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन। क्या लिखा हुआ? डिफरेंस बिटवीन 913.01 एंड 810.05। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो इन दोनों में से बड़े कौन सा है? 913 बड़ा, तो इसलिए मैं 913 को रखूँगी ऊपर। 913.01 माइनस करेंगे 810.05। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद क्या है? 05, वो मैं लिख दूँगी यहाँ पर। ठीक है, आगे कितना था? 810, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी और ये माइनस अब हमने करना है। ठीक है, यहाँ तक अब आपको आ गई है समझ। अब देखिए आपने क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 में से 5 तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो 1 क्या कहता है? मैं 0 से कैरी ले लेता हूँ, तो 0 खुद कहता है, मैं तो खुद भी चाह रहा हूँ मैं आपको क्या कह रही हूँ। तो 0 कहता है चले मैं आपकी मदद तो कर दूँगा लेकिन साथ वाले से नंबर लेके। तो ये जो 3 है ये खुद बनेगा 2 और इसको कैरी देगा, ये बन जाएगा 10। ठीक है, 10 बन जाएगा और फिर ये इसको कैरी देगा, खुद बनेगा 9 और इसको बना देगा 11। 11 में से 5 निकाल देंगे, कितने बचेंगे? 6। अब 9 में से 0 निकालेंगे, क्या बचेगा? 9 और डेसिमल यानी कि पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 और नीचे कितना है? 0 है। 2 में से 0 निकाल दे, कितने बचेंगे? 2। 1 में से 1 निकाल दे, कितने आ जाएंगे? 0। और 9 में से 8 निकाल दे, 1। तो आपका आंसर क्या आया? 102.96। द डिफरेंस बिटवीन 913.01 एंड 810.05 इज़, आंसर आगे आप क्या लिख दोगे? 102.96। ठीक है, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ये लिख दिया। समझ आ चुके हैं यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए सी पार्ट में हमारे पास गिवन है 14.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। देखिए 14.25 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1000 के साथ। तो 1000 के कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो और ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी? इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0 5 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, 0 4 ज़ार 0 और 0 1 ज़ार 0। मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। 0 5 ज़ार 0, 0
0 5 जार 0, 0 2 जार 0, 0 4 जार 0 और 0 1 जार 0। फिर 2 मल्टीप्लाई के साइन यहाँ पर हो जाएंगे। फिर इस 0 5 जार 0, 0 2 जार 0, फिर 0 4 जार 0 और 0 1 जार 0। फिर 3 मल्टीप्लाई के साइन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, ठीक है, और 1 4 जार 4 और 1 1 जार 1। अब आपने क्या कर देना, इन सबको प्लस कर देना। यहाँ पर जगह थोड़ी रह गई है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 5 2 1 4। ठीक है, तो इसका आंसर मैं ना एक दफ़ा यहाँ पर लिख देती हूँ 1 4 2 5 और 3 0 आ जाएंगे साथ में। ठीक है, ऐसा ही है ना 1 4, मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 2 1 4 1, तो मैंने वो सीधा यहीं पे लिख दिया। अब आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, डेसिमल गिवन है। ठीक है ना, आपके पास क्या गिवन है, डेसिमल है। और डेसिमल आपके पास क्या कहाँ पर गिवन है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट गिवन है। कितने डिजिट गिवन है, 2 डिजिट गिवन है। तो मैं यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूँगी। तो मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन 2 ज़ीरो को छोड़ के हमारे पास क्या आंसर आएगा 14250। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका डेसिमल आएगा। क्यों मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया, वो इसलिए लगाया है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे। तो हमारा मेन जो आंसर है वो क्या है 14250। तो यहाँ पर आ जाएगा 14250। समझ आ चुकी है यहाँ तक, ये जगह थोड़ी रह गई थी वरना मैं आपको यहीं से करवा देती, वो थोड़ी सी इसलिए आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मैं आपको खुलासा करके दिखाऊंगी। देखिए क्या लिखा हुआ 14.86 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको साइड पे हम यहाँ पे करते हैं। क्या लिखा हुआ 41.86 मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। ठीक है, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक। 4 6 जार 24, 24 का लगा 4 और 2 आ गया कैरी। 4 8 जार 32, 32 में आपने 2 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 34, 34 का लगा 4 और 3 आ गया कैरी। 4 1 जार 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 और 4 4 जार कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें हमारे पास डेसिमल जो के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देना। तो आपका आंसर क्या आएगा 167.44। 167.44 जो है वो हमारा आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है ई वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है 4.5 को डिवाइड करना है 5 के साथ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 4.5 को आप अंदर रखोगे, ठीक है, और 5 को आप बाहर रखोगे। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पे कितना 4 है, तो 5 के टेबल में तो 4 आता ही नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे 5 0 जार 0 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 4। अब ये वाला जो डेसिमल है ये चला गया ऊपर और ये 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये 5 है और ये कितना बन गया 45। तो 5 9 जार कितने होते हैं 45। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.9। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी 0.9। तो आई होप आपको ये जो चारों 5 जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, इनमें मैंने हर एक चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अब हमने करना है ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर देखें मैंने ट्रू फॉल्स भी लिखे हुए हैं। ए पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ 12.45 प्लस 6.7 इज इक्वल टू 19.15। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे। अगर हमारा आंसर 19.5 आ गया तो हम ट्रू लिख देंगे, अगर नहीं आया तो हम फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको करती हूँ प्लस 12.45 प्लस 6.7। तो पॉइंट की जगह लिखेंगे 0.6 लगाएंगे इधर और 7 आ जाएगा पॉइंट की साइड पे। इनको प्लस करेंगे 5 ऐसे ही आ जाएगा। 7 और 4 कितने हो गए 11, 1 लिखा 1 आ गया कैरी। 6 और 2 8, 8 और 1 कितने हो गए 9 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर क्या है 19.15 और इनका भी आंसर 19 तो मीन्स ये क्या है ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू होगी, तो मैंने ट्रू लिख दिया। आगे देखिए बी वाला में क्या लिखा हुआ है समझने की बात है। इफ़ अगर, इफ़ का क्या मतलब होता है अगर 42.5 इज सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है माइनस करना। फ्रॉम किससे माइनस करेंगे 100.72 से माइनस 100 में से ये वाले नंबर माइनस करने हैं, तो उसका आंसर द रिज़ल्ट विल बी 58.72। तो मैं क्या करूँगी इसमें से ये माइनस करूँगी। देखें क्या लिखा हुआ है 100.72, इसमें से माइनस क्या करना है 42.5। तो मैं
यहाँ पे लिखूँगी पॉइंट, इधर आ जाएगा 5 और इस साइड पे क्या आ जाएगा 42, तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, तो 2 में से 0 गए 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2। अब 7 में से 5 निकाल दें, आपके पास कितना बचेगा 2 पॉइंट। अब ये 100 है, ठीक है, 0 ये इसको कैरी देगा, ये बन गया 10, ये इसको कैरी देगा, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 58.22। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ 58.72, तो ये वाला हमारा आंसर ठीक है और ये गलत है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है जी, फॉल्स है। सी वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 210.15 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्या लिखा हुआ है 210.15 मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको 10 के साथ, ठीक है। 0 5 जार 0, 0 1 जार 0, 0 0 जार 0, 0 1 जार 0, 0 2 जार 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 जार 5, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1 और 1 2 जार 2। अब इन सबको आपने करना है प्लस, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 0 1 और 2। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पर भी आपने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, तो अब आपका आंसर क्या आया 2101.5, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने हमारा पास यहाँ पर क्या आ रहा है 0 भी आ रहा है, ठीक है ना, और इनके यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसके बाद अगर 0 आ भी जाता है तो कोई बात नहीं है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ट्रू आया है, ठीक है। 5 के बाद 0 आए तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, अगर 5 लिखेंगे तो भी वही रहेगी, तो इसका मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ट्रू है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 53.20 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे आंसर क्या आएगा 26.6। इसको डिवाइड करते हैं, 53.20 को डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 के साथ 2 2 जार कितने होते हैं 4, 5 में से 4 निकाल दे 1 बचा, ऊपर से आपने कितने उतारे 3, ठीक है, 13 बन गए। फिर 2 6 जार कितने होते हैं 12, माइनस करेंगे 13 में से 12 गए 1, ये वाला पॉइंट चला गया ऊपर और ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है, तो 2 6 जार कितने होते हैं 12, ठीक हो गया। अब ये वाला आपके पास क्या बचा 0 बचा, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 0, ठीक है, तो ये 0 हम लगा देंगे ऊपर, ठीक है, 0 में 2 के टेबल में 0 नहीं आता तो ये मैं 0 ऊपर लगा दूंगी। अब मैंने पहले भी आपको क्या कहा था कि पॉइंट के बाद ये हमारा पहले वाला नंबर सेम होना चाहिए, बाद में 0 आ भी गया तो खैर है, तो इसलिए हमने क्या करना है, हमारे पास आंसर 26.6 ही आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 26.6 ही आ रहा है, तो मीन्स ये भी हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये वाली भी ट्रू है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई करना है किसका 1.25 को और 4 को इज़ इक्वल टू 500, मतलब इसको अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 500 आता है, तो यहाँ पर मैं आपको 1.25 को मल्टीप्लाई करके दिखा सकती हूँ 4 के साथ। 4 5 जार कितने होते हैं 20, 0 लगाया 2 आ गया कैरी, 4 2 जार 8, 8 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया 10, 10 का लगाया 0 और 1 आ गया कैरी, 4 1 जार 4, 4 और 1 कितने हो गए 5। देखें अब यहाँ पर हमारे पास 500 तो आ रहा है, लेकिन एक गलती क्या हो रही है, आप सच्चे मैंने बिल्कुल ठीक किया है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही आने चाहिए, तो मीन्स हमारे पास आंसर सिर्फ टोटल क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ना कि 500 आ रहा है। समझ आ रही है बात, ये 500 हम उन्होंने बताया हुआ, लेकिन हमारा आंसर सिर्फ 5 आ रहा है, यहाँ पर डेसिमल भी है, अगर डेसिमल ना होता तो 500 बनना था, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 राइट है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द डिफरेंस बिटवीन। अब मैंने पहले भी आपको बताया था डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस करना, बिटवीन 450 एंड 4.5 मीन्स 450 में से आपने क्या निकालने हैं 4.5 निकालने हैं। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे हमने निकालने हैं 450 में से 4.5, तो इसको मैं यहाँ पर करूँगी, कैसे हमने करना है जी 450
माइनस करेंगे 4.5। अब देखें हमने इसको क्या करना है, ये 4 मैं यहाँ लिखूँगी, यहाँ पे वो लिखूँगी और यहाँ पे 0.5 लिखूँगी। देखें इसको मैंने ऐसे क्यों किया है, वो मैंने इसलिए किया, देखें ये वाली जो वैल्यू है ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है। और यहाँ पर क्या था 4.5 था, तो 4 तो सिर्फ अकेला है ना, तो वो 1s के नीचे आएगा। ठीक है, 4 सिर्फ क्या है, अकेला है, तो वो किसके नीचे आएगा, 1s के नीचे आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है 5 के ऊपर, तो मैं इसको माइनस कैसे करूँगी, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के एक 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, 450.0 का मतलब क्या है, 450 ही है। ठीक है, अब आप ये देखें हमने क्या करना है, 0 में से 5 नहीं जा सकता, ये 0 इससे कैरी भी नहीं ले सकता, ये 0 इससे कैरी लेगा, ये खुद बनेगा 4 और ये बन गया 10, ये इसको कैरी देगा, ये बन गया 9 और ये बन गया 10। 10 में से 5 निकाल दे, 5 बचा, पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। 9 में से 4 निकाल दे, कितने बचे 5, फिर कितना बचा 4 और ये एंड वाला कितना हो गया 4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 445.5। क्या आंसर आया, 445.5। तो आप बुक से देखें हमारे पास बुक में क्या आंसर आया है, ये 445.5। तो ये डी वाले ऑप्शन में देखें हमारे पास 445.5 है मौजूद, तो आप डी वाले ऑप्शन पे टिक लगा दें। ठीक हो गया। अब देखें बी पार्ट में लिखा हुआ है 253.6 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू, क्या करना है, 253.6 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। तो इसको भी कर लेते हैं। तो हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 253.6 को मल्टीप्लाई करना था जी 20 के साथ। ठीक है, तो 0 6 जार 0, 0 3 जार 0, 0 5 जार 0, 0 2 जार 0, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, 2 6 जार कितने होते हैं 12, 2 1 आ गया कैरी, 2 3 जार 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 2 5 जार 10, 0 और 1 कैरी, 2 2 जार 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब इनको आप कर दें प्लस, 0 2 7 0 और 5। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपने भी एक डिजिट के बाद एक डेसिमल यहाँ पे आंसर में लगा देना। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 5072। ठीक है, सिर्फ आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 5072। ठीक है, और पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। ठीक है, 5072। तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है 5072, ये इधर है। ठीक है, तो आप इस पे लगा देंगे टिक। ठीक हो गया। अब आगे देखें लिखा हुआ है 91.6 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, 91.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो 91.6 मल्टीप्लाई करेंगे जी 100 के साथ। ठीक है, तो 0 6 जार 0, 0 1 जार 0, 0 9 जार 0, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 0 6 जार 0, 0 1 जार 0, 0 9 जार 0, फिर 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, 1 6 जार 6, 1 1 जार 1, 1 9 जार 9, प्लस करेंगे 0 0 6 1 और 9। अब यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9160 आंसर आएगा। डेसिमल से पहले वाला आपका मेन आंसर होता है। ठीक है, तो 9160 है हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 9160 कहाँ लिखा हुआ है, बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप इस पर टिक लगा दें। सी वाले में देखें लिखा हुआ है, डी वाले में द टोटल ऑफ, टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस करना, जमा करना, द टोटल ऑफ 456.19 एंड 0.81। तो इन दोनों को करते हैं प्लस। किस किस को प्लस करना है जी, 456.19 प्लस करना है 0.81। तो पॉइंट इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा और 81 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में 1 ऐड करेंगे, 10 0 लिखा, 1 आ गया कैरी, 8 और 1 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, 0 लिखा, 1 आ गया कैरी। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया 7, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 4 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास डेसिमल। ठीक है, तो आपके पास टोटल आंसर क्या आया 457। तो मैंने आपको क्या कहा था, डेसिमल से पहले वाला आपका मेन आंसर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 25 लिखा हुआ तो हम इसको आगे कंसीडर करते हैं। अगर 00 लिखा होता है तो उसको कंसीडर नहीं करते, उसका पहले वाला उसका मेन आंसर होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 457। ठीक है, तो आपने किस पे टिक लगाना है जी, डी वाले ऑप्शन पे लगाना है, डैट इज़ 457। इस पे आप टिक लगा दोगे।
अब हमारे पास जी रहता है लास्ट वाला 43, क्या लिखा हुआ है 43.2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 43.2 को डिवाइड करना है 8 के साथ। तो अब यहाँ पर करेंगे, ठीक है, किधर करेंगे, यहीं करेंगे। 43.2 को डिवाइड करना है 8 के साथ। तो आप क्या करो 43.2 को लिखेंगे अंदर और 8 को लिखेंगे बाहर, ठीक है। अब आपने ये तो लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इधर 8 है और इधर कितना है 43। तो 8 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है कि हमारा आंसर जो है वो 43 से कम आए। 8 6 जार 48 होते हैं ना, 8 5 जार होते हैं 40। 8 5 जार कितने हो जाएंगे 40, माइनस करेंगे 3 आया। अब पॉइंट चला जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे, कितना बन गया 32। और 8 4 जार कितने होते हैं 32। तो हमारा आंसर क्या आया 5.4, ठीक है। क्या आंसर आया 5.4। देखिए पहले मैं आपको कहती थी आपका डेसिमल से पहले वाला मेन आंसर होता है, वो उस टाइम होता है जब आपके पास 0 0, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद 4 भी आ रहा है। तो हमारा टोटल आंसर क्या है 5.4। तो हमने किस पे टिक लगाना है जी, डी वाले ऑप्शन पे 5.4 पे टिक लगाना है, ठीक है। तो इस पे हमने क्या कर दिया जी, टिक लगा दिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलहदा से और क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ। कर दिया ना, मुझे यकीन आपने मेरे कहने से पहले ही कर दिया होगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।